हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल। आप सभी लोगों को हमारे चैनल में स्वागत है। बच्चों, आज हम बताने जा रहे हैं, आपका टॉपिक है रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण क्या है आपका? दूध का जमना या दूध का फटना, ईंधन जलाना, केले या फलों को पकाना, लोहे का जंग लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब चलते हैं परिभाषा की ओर। टॉपिक क्या पहले? रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा रासायनिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। क्या परिभाषा है? रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। नोट करो बच्चों, तब से नोट करिए। एक बार और समझ लेते हैं यहाँ पर परिभाषा। आपको केवल परिभाषा को ध्यान देना है। रासायनिक परिवर्तन ऐसे परिवर्तन होते हैं जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अब चलते हैं आपका उदाहरण। उदाहरण है दही का जमना। नंबर 2, दही का जमना। लोहे का जंग लगना। नंबर 3, ईंधन का जलना। नंबर 4, सब्जी पकाना।
नंबर 5, फलों का पकाना। फलों का पकाना। तो इस तरह से मैं आपको 5 एग्जाम्पल बता दिए हैं। चलो पहले हम समझ लेते हैं दही का जमना। जब हम दूध को पकाते हैं, दूध पकने के बाद दही के रूप में जम जाता है। क्या जब हम दूध को पकाते हैं, पकाते पकाते क्या हो जाता है, मलाई निकलने लगता है तो दही जम जाता है। अब दही जमने के बाद क्या लोग करते हैं, घोलते हैं। घोलने के बाद क्या बन जाता है, ये दही जम जाता है ना, बट्ठा बन जाता है जिसे कहते हैं लोग गांव में, क्या कहते हैं, मक्खा बन जाता, मक्खन। अब ये सोचे कि हम दही से दूध पिलाएं, ये असंभव है। ओके। दूसरा क्या है, लोहे का जंग लगना। लोहे को जंग लगता जाता है, मान लीजिए जंग लगता गया क्या लगता है, कम से कम साल बीत जाता है। अब ये नया पदार्थ बन जाता है, लोहे का जंग लगना। लोहे का जंग कब लगता है, जब ऑक्सीजन जब रिएक्शन करता है आयरन पर, है ना, तो क्या बन जाता है, जम जाता है। जब पानी बढ़ता है उसमें, जब जमते 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 क्या हो जाता है, पजल हो जाता है, एक क्या हो जाता है, नए पदार्थ बन जाते हैं। अब इसके बाद ईंधन का जलना। ईंधन चाहे लकड़ी का हो या फिर गैस का हो। गैस में एलपीजी, जिसे हम कहते हैं तरल पेट्रोलियम गैस कहते हैं। ओके। एलपीजी मतलब क्या हो, तरल पेट्रोलियम गैस। इसे क्या क्या करते हैं, गैस जब चलाते हैं इसमें क्या नया पदार्थ बनता है। अब सोचे कि उसे हम गैस को पुनः लिया ले, असंभव है। जलने के बाद कहाँ मिलेगा, जल गया तो जल गया, वो नहीं प्राप्त हो सकता है। उसी प्रकार से क्या होता है, लकड़ी का होता है। लकड़ी कैसा पहले था, कच्चा था। अब लकड़ी को हम जलाते हैं, ईंधन रूप प्राप्त हो गया। अब ईंधन से कहें कि लकड़ी लाए, उसी अवस्था में लौट कर नहीं आता है, ये क्या बन जाता है, नया बन जाता है, अर्थात नया पदार्थ बन जाता है। अब इसके बाद सब्जी पकाना। जब हम कच्चे माल लाते हैं, अर्थात कच्ची सब्जी किसी का भी हो, चाहे आलू टमाटर बैगन हो, कोई भी हो, ये क्या है, कच्चे माल है। अब हम कच्चे माल को हम क्या करते हैं, पकाते हैं। अब पकाने के बाद अगर सोचे कि हम पुनः उसी अवस्था में ले आए, यह संभव है। क्यों, क्योंकि हम पकाने के बाद कच्चे माल प्राप्त नहीं कर सकते हैं, है ना। ये क्या है आपका, सब्जी पकाना। अब चलते हैं फलों का पकाना। जब हम कोई भी फल हो, पहले क्या होता है, कच्चा होता है। अब क्या करते हैं, इसको पकाने के लिए तवा का उपयोग करना पड़ता है, जिस तरह से कार्बाइड हो या एथिलीन गैस हो। तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जब रख देते हैं तवा के रूप में, जब तवा उसमें फल में रख देते हैं, क्या हो जाता है, पक जाता है। अब सोचे कि पकाने के बाद उसे कच्चे माल लाए, यह संभव है। ये क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अब इसके बाद देखिए क्या आपको बता देता हूं, भोजन को पचना। क्या भोजन को पचना, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो क्या होता है, मैल बाहर निकल जाता है। अब सोचे कि मैल को पुनः भोजन रूप में आए, ये नहीं हो सकता है। इस तरह से आप लोग क्या पढ़े हैं, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। तो रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जो नए पदार्थ बनते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, हम रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगर वीडियो पसंद आ गया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।